हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ते हैं बेटा, नया कंसेप्ट पढ़ते हैं कि दोहरी गणना की समस्या क्या होती है। ठीक है, देखिए हम लोग बात करते हैं बेटा उत्पादन विधि की। ये राष्ट्रीय आय का एक कंसेप्ट है, उत्पादन विधि। जैसा मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की, निकालने की 3 विधियां हैं। एक है आय विधि, जिसमें हम एक साल के अंदर जितना भी पैसा एक देश के लोग कमाते हैं सबको जोड़ लो साहब। ठीक, व्यय विधि हमने पढ़ी थी कि जितना भी पैसा खर्च किया सबको जोड़ लो साहब। अब उत्पादन विधि की बात हम लोग करते हैं। देखो उत्पादन क्या होता है, सीधी सी बात है। एक देश के अंदर बेटा 3 क्षेत्रों में उत्पादन होता है। ठीक, कितने क्षेत्रों में? 3। ठीक, पहला जो क्षेत्र है वो है बेटा कृषि। दूसरा जो क्षेत्र होता है वो होता है बेटा उद्योग। और तीसरा जो क्षेत्र होता है बेटा वो होता है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर होता है। ठीक, तो एक साल के अंदर जितना भी पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कमाया गया हो, इंडस्ट्री के अंदर कमाया गया हो, सर्विस सेक्टर के अंदर कमाया गया हो, तीनों को एक्चुअली आप लोग जोड़ लीजिए। ठीक है, जो भी टोटल आता है वो सीधी सी बात है, हम मान के चलते हैं कि उतना उत्पादन हुआ है। इकोनॉमिक्स के अंदर एक मजे की चीज ये है कि इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया था कि बेटा जितना देश के अंदर उत्पादन होगा, जितना उत्पादन होता है उतनी ही आय होती है, उतना ही व्यय होता है। तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। उत्पादन, आय और व्यय तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फिलहाल उत्पादन विधि में। देखिए उत्पादन विधि को हम लोग बच्चों, उत्पादन जो विधि होती है बेटा, इसको हम लोग मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मूल्य वृद्धि विधि। अब ये मूल्य वृद्धि का मतलब हो, देखिए इकोनॉमिक्स में उत्पादन का मतलब ही मूल्य वृद्धि करना होता है। ठीक, अब कैसे मैं समझाता हूं आपको। भाई मान के चलो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं 15 रुपए की एक चीज बाजार से खरीद के लेके आया, दुकानदार हूं, और मैंने क्या करा बेटा, वही चीज 20 रुपए की बेच दी। 15 रुपए की चीज 20 रुपए में बेच दी। अगर देखा जाए तो मैंने इंक्रीमेंट जो किया, इंक्रीमेंट किया वो कितने रुपए का किया बेटा? 5 रुपए का। तो इकोनॉमिक्स में इसी को उत्पादन कहा जाता है। ठीक, उत्पादन का मतलब ये नहीं कि जो आप, वो तो है ही उत्पादन का मतलब, लेकिन उत्पादन का मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर 12th क्लास में हम लोग मूल्य वृद्धि से मान के चलते हैं। मूल्य में आपने कितनी वृद्धि करी, प्राइस में कितना इंक्रीमेंट किया किसी चीज की। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे बेटा एक कंसेप्ट, दोहरी गणना की समस्या। देखिए उत्पादन विधि के अंदर एक कंसेप्ट आता है दोहरी गणना की समस्या। तो ये कंसेप्ट पेपर में आपसे पूछेगा, ज्यादातर 6 मार्क्स में पूछता है कि दोहरी गणना की समस्या होती क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बेटा हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जिस प्रकार से देश के अंदर जनगणना होती है कि भाई एक देश की जनसंख्या कितनी है, कैसे पता लगेगा? घर घर जाके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तभी तो पता लगेगा, है ना। तो इसी तरह बेटा देश के अंदर उत्पादन कितना हुआ, अगर हमें ये पता करना हो तो कैसे पता करेंगे भाई? उसकी भी कैलकुलेशन होगी, उसकी भी तो गणना होगी कि कितना उत्पादन हुआ। ठीक, अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो एक गांव के अंदर मान के चलो एक बंदा अपॉइंट किया गया और उसको बोला गया कि भाई एक काम कर, तू जा और एक बार ये पता कर कि प्रोडक्शन कितना हुआ, चीज कितने की बनी, मतलब कितना सामान बना, तो एक बार कैलकुलेशन करके आ। तो वो बंदा गया, मान के चलो एक एग्जाम्पल समझिए। ठीक, तो वो गए किसान के पास। किसके पास गया? किसान। और आपको पता है बेटा किसान क्या उगाता है? गेहूं उगाता है। ठीक, अच्छा किसान गेहूं का क्या करेगा भाई? ठीक है भाई, वो किसी को तो बेचेगा आगे, क्योंकि आजीविका का साधन है। जब बेचेगा तो फिर पैसा आएगा उसके पास। ठीक है, तो किसान ने बेटा गेहूं उगाए। क्या उगाए? गेहूं। कितने के उगाए? 500 के। ठीक, तो उसने 500 रुपए की जो गेहूं उगाए, गेहूं उगाने के बाद उसने गेहूं बेचे किसको? आटा चक्की वाले को। ठीक, देखिए मैं आपको बताऊं बेटा, कोई भी चीज देखो अगर आप तक आती है तो एक प्रोसेस के थ्रू आती है। वो यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ जाती है और यहाँ से यहाँ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, इस कंसेप्ट में भी कुछ इसी तरह की चीजें हो रही हैं। ठीक, किसान ने गेहूं उगाया 500 रुपए का, उसने बेच दिया आटा चक्की वाले को। ठीक, अच्छा आटा चक्की वाले ने क्या करा, उसको
सीधी सी बात है, आटा चक्की वाले ने उसका आटा बना दिया। क्या बनाया? आटा, मतलब गेहूं खरीदा, उसने उसकी फॉर्म चेंज कर दी। ठीक, अब आटा चक्की वाले ने आटा बना दिया। अब आटा बनाकर उसने क्या करा बेटा? बेकरी वाले को बेच दिया। मतलब 500 की चीज खरीदी थी किसान से, किसने? आटा चक्की वाले ने, है ना। और आटा चक्की वाले ने आटा बनाया, आटा बनाकर बेकरी वाले को बेच दिया 700 रुपए का। भाई बनता है, क्योंकि उसने फॉर्म, उसने शेप चेंज कर दी गेहूं की, उसको आटा बना दिया, तो उसने क्या हुआ भाई? सीधी सी बात है, 200 रुपए का इंक्रीमेंट कर दिया। कितने रुपए का इंक्रीमेंट कर दिया? 200 रुपए का। ठीक, ठीक है, चलो जी। अब आटा जो बेकरी वाले ने जो खरीदा था, बेकरी वाले ने क्या करा? उसका, सीधी सी बात है, बेकरी वाले ने उसकी बना दी भैया ब्रेड, क्योंकि बेकरी वाला ब्रेड बनाता है, तो बेकरी वाले ने भैया उसकी बना दी ब्रेड। ठीक है, शेप चेंज कर दिया, आटे का शेप चेंज कर दिया। ठीक, ब्रेड बना दिया। चलो जी, अब क्या हुआ? बेकरी वाले ने ब्रेड बना दिया, ब्रेड बना के उसने बेच दिया दुकानदार को। किसको बेच दिया? दुकानदार को। मतलब 700 रुपए का खरीदा और बेच कितने का दिया? 900 का। तो कहने का मतलब इसने भी 200 रुपए का इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक, चलो अब क्या हुआ? दुकानदार ने क्या करा? दुकानदार के पास जब वो ब्रेड पहुंची तो दुकानदार ने क्या करा? एक बंदा खरीदने आया, ठीक है, उसको वो सारी ब्रेड कितने की बेच दी? 1000 रुपए की। तो सीधी सी बात है, 100 रुपए का इंक्रीमेंट इसने भी कर दिया। ठीक, अब ये सीधी सीधी कहानी तो आपको समझ में आ गई। अब लेकिन यहां पर लिखा है दोहरी गणना की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि वो बंदा गया पहले किसान के पास। किसके पास गया? किसान के पास गया। उसने कहा हाँ भाई कितना प्रोडक्शन किया? तो किसान ने कहा मैंने 500 रुपए का प्रोडक्शन किया। ठीक है, उसने अपनी डायरी में लिख लिया। ठीक है, वही है भाई, वो तो जितने का प्रोडक्शन का मतलब वही सब बना के जितने का बेचेगा वो तो उतने की बताएगा कि भाई मैंने तो इतनी की बेची, है ना। प्रोडक्शन का मतलब वही तो है, वो जितने का बेच रहा है वो तो उतनी बताएगा भाई। ठीक है, फिर वो गया भाई आटा चक्की वाले के पास। किसके पास? आटा चक्की वाले के पास। उसने कहा हाँ भाई आपने कितने का प्रोडक्शन किया? तो प्रोडक्शन का मतलब उसने कितने का बेचा वो अपना बता रहा है कि भाई मैंने तो 700 रुपए का सामान बेचा। चलो जी, उसने नोट कर लिया भाई 700 रुपए का प्रोडक्शन इसने कर दिया। चलो जी, वो गया फिर सीधी सी बात है बेकरी वाले के पास। हाँ भाई तुमने कितने का प्रोडक्शन किया? मतलब तुमने कितने का सामान बेचा? वो तो वही बताएगा। तो उसने कहा भाई मैंने तो 900 रुपए का सामान बेच दिया। ठीक है, चलो जी। अच्छा, फिर वो गया चौथे बंदे के पास, दुकानदार के पास। तो दुकानदार ने बताया कि भाई मैंने तो कितने का सामान बेचा? कितने का? 1000 रुपए का। चलो जी, वो बहुत खुश हुआ कि भाई वाह चारों मेरे काम हो गए, मैंने मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ था सब मैंने नोट कर लिया। ठीक है, अब अगर उसकी निगाह में हम समझें, जो एक्चुअली वो उत्पादन कैलकुलेशन कर रहा था, अगर उसकी निगाह में देखें तो बेटे उत्पादन कितने का हुआ? ये हो गया 12 और 9 31। प्रोडक्शन में अगर एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोडक्शन उसकी निगाह में जो हुआ है वो 3100 रुपए का हुआ है। कितने का हुआ? 3100 रुपए का। ठीक है, अब एक्चुअल में अगर प्रोडक्शन देखा जाए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं उत्पादन बराबर आय बराबर व्यय होता है, उत्पादन आय और व्यय एक दूसरे के बराबर होता है। और आपको ये पता है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि 3100 का उत्पादन हुआ है तो 3100 की आय भी हुई है, 3100 का भी व्यय हुआ है, जबकि ये जो फिगर है ये बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या, चीज 500 की थी। कितने की थी? 500 की। वो चीज जाके फिर 700 की हुई, 700 की चीज 900 की हुई, 900 की चीज 1000 रुपए की हुई। ठीक है, तो एक्चुअल में 500 रुपए की चीज थी, है ना, उसके प्राइस इंक्रीज हुए हैं, वो 500 की चीज 700 की हुई है ना। तो एक्चुअल में देखा जाए जो प्रोडक्शन हुआ है, अगर इसके बीच में माना जाए
तो 200 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। उत्पादन हुआ तो है प्रोडक्शन, लेकिन शेप चेंज होने की वजह से जो 500 की चीज 700 की हो गई, तो प्रोडक्शन 200 का हुआ। ठीक है, अब चलो 700 की चीज यहां पर 900 की हो गई, तो प्रोडक्शन 200 का हुआ। 900 की चीज कितने की हो गई, 1000 की होगी, तो 100 का प्रोडक्शन हुआ। तो एक्चुअल में प्रोडक्शन देखा जाए तो कितना हुआ, 500 की चीज 700 की मतलब 200 इंक्रीमेंट, 700 की चीज 900 की मतलब 200 इंक्रीमेंट, 900 की चीज 1000 की मतलब 1000। तो कहने का मतलब एक्चुअल में प्रोडक्शन देखा जाए तो प्रोडक्शन हुआ 1000 रुपए का, लेकिन उसने कैलकुलेट कर दिया कितना, 3100 रुपए। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या। जब प्रोडक्शन मेथड के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं प्रोडक्शन की, और एक ही चीज की वैल्यू, एक ही चीज गेहूं है, गेहूं की शेप चेंज होती चली जा रही है बस, ठीक है, और उसी की कैलकुलेशन हम लोग बार बार कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या। ठीक है, अब हम इससे ये तो हो गया दोहरी गणना की समस्या। ये चार्ट आप ध्यान से समझ लीजिए, ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये कंसेप्ट आपके लिए क्लियर है। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे कि दोहरी गणना की समस्या से हम बच कैसे सकते हैं। ठीक है, दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, दोहरी गणना से बचने के जो उपाय हैं बेटा, है ना, दो ही तरीके हो सकते हैं। ठीक है, पहला या तो हो सकता है मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि विधि क्या थी, मैंने आपको बताया कि जैसे उस बंदे को करना क्या चाहिए था भाई, 500 रुपए की चीज कितने की हो गई, 700 की, तो उस बंदे को कहना क्या चाहिए था, उसको बंदे को ये इससे पूछना चाहिए था आटा चक्की वाले से, भाई तूने कितने का सामान खरीदा था और कितने का बेचा, है ना। आटा चक्की वाले से पूछना चाहिए था कि भाई तूने कितने का सामान खरीदा, जैसे ही बताता भाई मैंने 500 का खरीदा था और 700 का बेच दिया, तो मतलब जो इंक्रीमेंट इसके बीच में हुआ था, 500 और 700 के बीच में जो इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है, 200 रुपए, उसको ये ऐड करना चाहिए था। हर स्टेप पर जो इंक्रीमेंट हो रहा था उसको वो ऐड करना चाहिए था, 500 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200। मूल्य वृद्धि विधि मतलब जो बीच में इंक्रीमेंट हुआ था ना, उसको वो शामिल करना चाहिए था। या तो हम मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है, या तो मूल्य वृद्धि जो हुई है उसको शामिल करें, या फिर अंतिम उत्पाद विधि। हम सीधी सी बात है, किसी के पास ना जाएं, किसान से पूछें हाँ भाई कितना गेहूं बेचा, ठीक है, ठीक, बस हम इनके पास ना जाके सीधा दुकानदार के पास जाएं कि भाई तूने सामान कितने का बेचा, इनका झंझट ही छोड़ो। अंतिम उत्पाद विधि का मतलब जो किसान ने गेहूं उगाया वो लास्ट में किस शेप में गया, इस शेप में गया, दुकानदार ब्रेड बन के दुकानदार के पास गया, तो सीधा डायरेक्ट जाओ दुकानदार के पास, उसको बोलो हाँ भाई कितने का सामान बेचा, तो वो आपको डायरेक्ट बता देगा कि भाई मैंने 1000 रुपए का सामान बेचा। ठीक है, तो दोहरी गणना से बचने के दो उपाय हैं। पहला मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है, जितनी मूल्य वृद्धि हुई है वो जोड़ लो, प्लस अंतिम उत्पाद विधि, चीज लास्ट में जो बनी है उसकी वैल्यू को शामिल कर लो। ठीक है, इसको शामिल कर लो बस। ठीक है, इस तरह से ये मूल्य वृद्धि विधि आपकी समाप्त हुई।